व्यक्ति में खानदान में हार्ट की डिजीज़ कैसी है, फैमिली हिस्ट्री में उनके माता पिता की कैसी डेथ हुई थी। इफ़ समबडीज़ मदर फादर हैज़ डाइड बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज विथ हार्ट अटैक, उसको बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर उसका वजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या तम्बाकू किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है। साथ ही साथ अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत सालों से बढ़ा हुआ है, छाती में दर्द होता है चलने पर, डेफिनेटली छाती में दर्द होना इज़ बिगेस्ट साइन। पर ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनको ऑब्वियस ही साइंस नहीं होती, कुछ भी पता नहीं होता, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती, फिर भी अटैक होता है। सो हर किसी को हार्ट अटैक ऐसे छाती में पकड़ के दर्द हुआ वैसे नहीं आता है। अधिकतर लोग जो इंडिया में आते हैं हमारे पास, वो क्लियरली यही कहते हैं कि हमें तो कोई अटैक कभी आया ही नहीं, जबकि हार्ट के अटैक के सारे लक्षण हमें मिलते हैं सारी जांचों पे। तो सॉफ्ट चीज़ें जो हो सकती हैं, सॉफ्ट साइंस जो आप ज़्यादा अवेयर रह सकते हैं, वो ऐसा है कि कोई व्यक्ति जो वैसे काफ़ी एनर्जेटिक रहता हो, सडनली उसकी लैक ऑफ एनर्जी हो, काम करने की इच्छा नहीं हो रही हो, बाकी और कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं हो पर डल रहते हों, या फिर बीपी बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ने लगे, पसीना आता हो, सांस फूलने लगे। सांस वैसे अगर आप चलते थे 2 सीढ़ी चढ़ लेते थे आराम से, और आज पहली सीढ़ी चढ़ने में ही, पहली फ्लोर पे ही आपकी सांस फूल रही है। एसिडिटी हो रही है, पर उस एसिडिटी को जो नॉर्मली मैं एंटासिड लेता था तो एसिडिटी ठीक हो जाती है, आज नहीं हो रही है। तो ये सारे सॉफ्ट साइंस भी हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। ये आर द सॉफ्ट साइंस, दे आर नॉट वेरी रिलायबल। सो एज अ मैसेज, देयर इज़ नो 100% वे ऑफ नोइंग कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है या होने वाला है, बट एट द सेम टाइम हाई रिस्क और लो रिस्क में आप बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हार्ट अटैक होने के कारण बहुत अलग अलग होते हैं, बट जो मेन कारण है, एज वी से, बिसाइड्स द जेनेटिक कॉजेज जो कि परिवार में ज़्यादा चलते हैं, फैमिली हिस्ट्री में बहुत मिलते हैं, साथ ही साथ में लैक ऑफ एक्टिविटी। सो नाउअडेज वी से सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। स्मोकिंग के बारे में सबको पता है कि स्मोकिंग से हार्ट अटैक होता है, तो जितना इफेक्ट सिटिंग का आता है उतना ही स्मोकिंग का आता है। अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उससे भी हार्ट अटैक आने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन, एडिक्वेट पानी नहीं पीने से भी होते हैं। आजकल कोविड, पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन का भी एक बहुत बड़ा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि कोविड वैक्सीन वाले सब लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी रिस्क तो कोविड का इन्फेक्शन ने भी बढ़ाया था। अब वो रिस्क, उन दिनों में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते थे जो कि कोविड वैक्सीन या इन्फेक्शन के कारण अटैक हुआ, आजकल बहुत कम आ रहे हैं। ऐसा ही कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र बढ़ती रहेगी, 60-70 साल के बाद में हार्ट अटैक आने का खतरा ज़्यादा है। अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब बीमारियों के चलते भी हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ते हैं। किसी को अगर पहले लकवा आया हुआ है, किसी को पहले अगर पैर में खून का थक्का जमा था, तो ऐसे व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आने का खतरा ज़्यादा है। अगर आप ऐसी कोई जांच चाहते हैं जिससे कि आप जल्दी से जल्दी पता कर सकें, तो देखिए श्योर शॉर्ट वे ऑफ फाइंडिंग कि हार्ट अटैक चल रहा है या आया है, बिसाइड्स द एंजियोग्राफी, इज ओनली वन, दैट इज द केमिकल प्रूफ कि हार्ट अटैक हुआ है। ECG इज नॉट अ वेरी रिलायबल प्रेडिक्टर। इनफैक्ट ECG के चलते कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो अदरवाइज नॉर्मल पर्सन है, ECG के चलते उसकी एंजियोग्राफी हो जाती है। ऑलवेज इंसिस्ट ऑन अ केमिकल टेस्ट कॉल्ड एज ट्रॉप आई। ट्रॉप आई या ट्रॉप टी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मौजूद होती है, और ऐसी जांच है जो कि एक स्टिक पे खून का एक ड्रॉप डाल के इमीडिएटली की जा सकती है। तो कार्ड टेस्ट फॉर ट्रॉप टी और ट्रॉप आई इज़ द फर्स्ट टेस्ट टू मेक श्योर कि हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको कभी भी दर्द हो, तुरंत अपने नज़दीकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाइए और ट्रॉप आई या ट्रॉप टी की टेस्ट कराइए। ये टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो आपको हार्ट अटैक हुआ है, वो लगभग 50-60% से ज़्यादा चांसेस हैं। कोई भी और स्क्रीनिंग टेस्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं बताएगी। अगर इसी का ही बेटर वर्जन जो होता है कि क्वांटिटेटिव, कि ट्रॉप आई का मेजरमेंट ही कर लें, जो कि 2 घंटे में रिपोर्ट आती है, तो फिर 99% चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक आए अगर ट्रॉप आई पॉजिटिव है तो। साथ ही साथ पक्की टेस्ट तो भाई एंजियोग्राफी ही होती है। बगैर एंजियोग्राफी के यू कैन नॉट से कि आपको हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है। और वो एंजियोग्राफी 2 तरीके से होती है, एक CT स्कैन के जरिए होती है, दूसरी जो कैथ लैब में हम करते हैं, डॉक्टर एंजियोग्राफी करता है, वो होती है। सो एंजियोग्राफी के अलावा कोई भी और पक्का तरीका नहीं है। एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आई टेल यू, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक। और स्ट्रेस के दौरान लिटरली देयर इज़ अ मेडिकल टर्म कॉल्ड एज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, कि जिसको लाइफ में स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो गया, उसका दिल लिटरली टूट जाता है। तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ हार्ट डैमेज, बट अदरवाइज ऑल्सो हार्ट अटैक कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रेस। यदि किसी के परिवार में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आए हुए हैं, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल प्रोफेशन में है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, शुगर बहुत बढ़ी हुई है और उसका ध्यान नहीं रखते हैं, BP बढ़ा हुआ है,
साथ ही साथ बैठे रहते हैं, उनका काम काज ऐसा है कि उनको अधिकतर बैठे रहना पड़ता है, तो ऐसे इंडिविजुअल में उम्र के साथ साथ हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जाता है। ऐसे व्यक्ति यदि पुरुष है तो वैसे ही अटैक का रिस्क ज़्यादा है, महिला है तो थोड़ा कम है। सो यू कैन ऑलवेज प्रेडिक्ट कि चांसेस कैसे हैं। बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स वी कैन रिड्यूस द रिस्क ड्रामेटिकली। 1, बी एक्टिव, मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। साथ ही साथ में अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हैं तो टोबैको छोड़ दें, किसी भी तरीके से तंबाकू आपके शरीर में नहीं जाए, ऐसा कुछ करेंगे तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करें, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसको ऑप्टिमली कंट्रोल करें। आदत ऐसी बनाएं कि एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें, ज़्यादा देर बैठे नहीं। ऐसे लोग जिनके परिवार में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, उन्होंने डेफिनेटली केवल मेजर्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए, उन्होंने फर्दर टेस्टिंग भी करनी चाहिए कि आपको कहीं हार्ट अटैक आने की जो बीमारी है वो शुरू तो नहीं हो गई है। सो अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है या आपके भाई, पिता, माता को बहुत सीवियर अटैक आए हैं, वो भी यंग उम्र में आए हैं, 50 के नीचे आए हैं, तो डेफिनेटली टेस्टिंग कराइए। दीज आर द वेज टू अवॉइड अ हार्ट अटैक फॉर एनीबॉडी।